आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 विधायिका पढ़ेंगे। विधायिका हम उस संस्था को कहते हैं जो कानून बनाने का कार्य करती है। कानून बनाने वाली संस्था उन्हें हम विधायिका कहते हैं। विधायिका में दो कानून बनाने की संस्थाएं, एक केंद्र लेवल पर और एक राज्य लेवल पर। केंद्र लेवल पर भारत सरकार और राज्य लेवल पर प्रदेश सरकार, उसको विधायिका या कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो जो कानून बनाने की संस्था है उसे विधायिका कहा जाता है। उसके हम 11th क्लास के MCQ टाइप के क्वेश्चन करेंगे और साथ में ही हम एक शब्द वाले प्रश्न करेंगे। चैप्टर का नाम है विधायिका। देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न विधायिका में दिए गए हैं। पहले नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद किनसे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति। आ नंबर ऑप्शन राष्ट्रपति, बा नंबर ऑप्शन लोकसभा और सा नंबर ऑप्शन है आपका राज्यसभा। या फिर तीनों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। तो भारत की संसद तीनों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों लोग जब शामिल होते हैं, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनको मिलकर हम संसद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जो राष्ट्रपति है भारत का, वो कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन देखते हैं। आ नंबर का ऑप्शन है 10 सदस्यों को, बा नंबर का ऑप्शन है 12 सदस्यों को, सा नंबर का ऑप्शन है 15 सदस्यों को और दा नंबर का ऑप्शन है 20 सदस्यों को। तो सही आंसर इसका बा होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के ऑप्शन देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है संसद के। तो आ नंबर का ऑप्शन है राष्ट्रपति करता है, बा नंबर का ऑप्शन है उपराष्ट्रपति करता है और सा नंबर का ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष करता है और दा नंबर का ऑप्शन है प्रधानमंत्री करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका ऑप्शन राइट सा नंबर का होगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके पास है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा जो पारित है धन विधेयक है उसको कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आ है 20 दिन तक रोक सकती है, ऑप्शन बा है 16 दिन तक रोक सकती है, ऑप्शन सा है 14 दिन तक रोक सकती है या ऑप्शन दा है 10 दिन तक रोक सकती है। तो इन चारों में से ऑप्शन दा जो हो, ऑप्शन सा जो है 14 दिन तक जो है वो आप राष्ट्रपति जो है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा जो है वो आपकी 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विधेयक, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है? इस बात का निर्माण कौन करता है कि आपका जो विधेयक है वो साधारण विधेयक है या धन विधेयक है? इस बात का निर्णय कौन करता है? तो ये क्वेश्चन में आपका ऑप्शन आ है राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, सा लोकसभा अध्यक्ष करता है, दा प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? तो इसका आंसर भी शाह है। लोकसभा अध्यक्ष ये इस बात का निर्णय करता है कि ये साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। विधेयक में क्या अंतर होता है? तो विधेयक में ये अंतर होता है, विधेयक कानून को कहते हैं या विधेयक जो संसद या विधायिका द्वारा पारित किया जाता है उसको हम विधेयक कहते हैं। ये एक तरह की विधि होती है, कानून होता है जो बहुमत से पारित होता है। अब हम पढ़ेंगे 11th क्लास के एक शब्द।
जिनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो एक शब्द में पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका, नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, विधायिका में सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? सरकार के कानून बनाने वाले अंग को आंसर है व्यवस्थापिका कहते हैं या फिर विधायिका कहते हैं। दोनों आंसर हो जाएंगे आपके, या तो व्यवस्थापिका कह सकते हैं या विधायिका कह सकते हैं सरकार के कानून बनाने वाले अंग को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा में मध्य प्रदेश से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा भी है, राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित होते हैं और लोकसभा के भी होते हैं। राज्यसभा के 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं, लोकसभा के 29 सदस्य जो सदस्य हैं वो मध्य प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा से 29 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। तो राज्यसभा के आंसर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। हर 2 साल में जो सीटें खाली होती हैं उन पर कोई दूसरा आ जाता है, मगर चुनाव उनका 6 वर्ष के लिए ही होता है राज्यसभा के सदस्यों का। और लोकसभा का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के लिए होता है। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ चुनाव किया जा सकता है, जिसको हम उपचुनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। तो आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो सदन 2 होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा में लोग प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व से जाते हैं, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व से जाते हैं। तो लोकसभा में ही धन विधेयक, आंसर क्या है? लोकसभा में ही धन विधेयक पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। जो भी धन विधेयक है, धन पर लेकर जो कानून है वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका कि विधेयक क्या है? तो विधेयक किसे कहते हैं? आंसर के रूप में हम देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर है प्रस्तावित कानून का प्रारूप विधेयक कहलाता है। जो कानून आप लाना चाहते हैं देश के अंदर, उसको संसद में प्रस्तावित किया जाता है, उसी को हम विधेयक कहते हैं। धन्यवाद।